किरदार हो जाए, उमर फारूक के जैसा अगर किरदार हो जाए, मेरा दावा है, हाँ हाँ मेरा दावा है, फिर उम्मत का बेड़ा पार हो जाए, मेरा दावा है। जिंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफि व तनहौना अनिल मुनकर व तु'मिनूना बिल्लाह। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वलतकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैर। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला फल्युबल्लिग़िश शाहिदुल गायब औ कमा क़ालन नबिय्यु अलैहिस्सलातु वस्सलाम। Praise be to Allah, peace and blessings on the Prophet of Allah subhanahu wa ta'ala, his descendants and all of his companions. We seek refuge in Allah from Satan the rejected and accursed. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. O my Lord, expand me my praise, ease my task for me. Remove the impediment from my speech so they may understand what I say. O my Lord, guide us to the right path, to the straight way. वसुदेव सुतम देवम कंसचानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णाम वंदे जगत गुरु महा। मात्रमान पित्रमान चार्यवान पुरुषो वैदः परशस्ता धार्मिकी विदिति यशसा मास्मगमः। दृष्टिपूताम वस्त्रपूताम यसेत पादम सत्यपूताम जलम पभेद। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्र संवेता युत्सवः मामका पांडवाश्चैकिं कुर्वत् संजय। एवं मुक्तवार्जुना संख्यो रथोपस्थ उपवाविशत् विश्रज्य शरम नाचम शोक संविघ्नमानसा। मास्मगमः नैतद्वय्युपद्दीयते शुद्रम हृदय दौर्बल्यम। ओम शन्नो वरुण शन्नो मित्र शन्नो भवद्वर्यमा शन्ना ब्रह्मा बृहस्पति नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो तमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। जनाब सदर जलसा, मुअज़्ज़ज़ मुस्तनद मोतबर हज़रात उलमाए किराम और इस स्टेज पर दूर दराज से तशरीफ लाए हमारे मुअज़्ज़ज़ शुअराए किराम, खुसूसन हमारे बड़े भाई दिल खैराबादी साहब और इस इलाके के शुआरा की दुनिया में नुमाइंदगी करने वाले जनाब डॉक्टर शमीम रामपुरी साहब और बहुत से मुस्तनद नौजवान शुआरा किराम
की हाज़िरी इस मंच पे है, इस स्टेज पर है। नातिया मुशायरा भी इस प्रोग्राम के बाद, सीरतुन नबी के बयान के बाद आप लोगों को सुनना है। उस ताल्लुक़ से बड़े ही मुतहर्रिक और फ़आल नौजवान इस गांव के सपूत हमारे मोहतरम मुस्लिम भाई, जिनकी निगरानी में यह प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, और वहीं पर इस प्रोग्राम अंडर कंसिडरेशन हमारे मोहतरम, हमारे बहुत ही मुशफिक इस गांव के उम्दा अखलाक के मालिक, इस गांव के प्रधान जनाब प्रकाश साहब और उनकी पूरी टीम, इन सब की मेहनत और मशक्क़त से ये मुश्तरका प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। मैं शुक्रगुजार हूँ आप सारे सामीन का, इन तमाम अराकीन का, और यहीं करीब के से तशरीफ़ लाए हुए हमारे 1 साल से कम्युनिकेशन राब्ते में हैं हमारे भाई साहब जनाब काशिफ साहब। अल्लाह इनकी मेहनत को, इनके जायज़ मकासिद को, इनकी पूरी टीम के मकसद को कामयाब करे। हज़रात, आपके इस जोश और जज्बे को देखकर मैं कहां से बात शुरू करूं। सीरतुन नबी का प्रोग्राम है, कोशिश करता हूं कि सीरतुन नबी के एक जुज़ को लेकर बात शुरू करूं। और कुछ दिनों पहले एक बहुत बेकार दुनिया के सामने मजाक पेश किया गया, एक मोतबर जगह से पूरी दुनिया के अंदर वो चीज़ वहाँ से वायरल हुई। वो किसी एक तंजीम या किसी एक गिरोह के ऊपर बंदिश या पाबंदी नहीं थी, बल्कि वो सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के एक हिस्से का गोया के इनकार था। मैं आज कोशिश करूँगा, कंपेयर करूँगा कि वो कितने सच हैं, वो कितने हक पर हैं, और जिस ऑर्गेनाइजेशन को बदनाम करने की कोशिश की गई, उनके दावे में वो कितने सच्चे हैं। मेरे भाइयों, मेरी तकरीर उमूमन अगर कोई स्टेज पर नेताजी बैठे होते हैं तो मेरी तकरीर में कुछ हिस्से ऐसे भी होते हैं जो उनके लिए भी समझने की होती। मेरी तकरीर में कुछ हिस्सा ऐसा भी होता है कि आप इतिहास और हिस्ट्री के अगर तालिब इल्म है तो आप भी समझ सकते हैं। कुछ हिस्सा ऐसा भी होता है कि आप कुरान और हदीस के नज़रिए से देखेंगे तो बहुत आसानी से भी आपको बात समझ में आएगी। और कुछ हिस्सा ऐसा भी होता है कि अगर आप बिरादरान वतन, हमारे सनातन धर्मी भाई हैं, तो आप भी समझने की कोशिश करेंगे तो वो बात भी आपको वहाँ पर नज़र आ सकती है। मैं कोशिश करूँगा इन तमाम बातों को सामने रखकर कुछ देर आपके बीच में रहकर बिता सकूँ। सामईन, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम 40 साल के बाद आपको नबूवत दी गई, हम और आप सभी जानते। 40 साल में तमाम नबियों को अल्लाह तबारक व तआला ने नबूवत अता की, सिवाय 1-2 के। 40 साल में नबूवत देने का फैसला अल्लाह ने क्यों किया? उससे पहले भी तो नबूवत दी जा सकती थी। वो इसलिए कि 40 साल तक इंसान की अक्ल पूरी हो जाती, 40 साल तक अक्ल मुकम्मल हो जाती है, एंड आफ्टर दैट उसके बाद एक्सपीरियंस और तजुर्बा बढ़ता है। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला जब अक्ल मैच्योर, जब अक्ल ताम हो जाती है तो अल्लाह का ये निज़ाम अल्लाह बेहतर जानता है। वो हर नबी को जिसको नबी बनाना होता है उसको नबूवत के एजाज से सरफराज करता। तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को 40 साल की उम्र में नबूवत दी गई। उसके बाद आपने
तबलीग का काम शुरू किया। तबलीग बल्लग युबल्लिगु तबलीग, ये मस्दर है, इसका माना पहुंचाना, पहुंचाने के इस्तिलाही माने कुछ और होते हैं। कलिमे की दावत अग़यार को देना, लुग़वी माना पहुंचाना। कोई भी बात आप एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं तो तबलीग इसको बोलते हैं। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी की शुरुआत आपने तबलीग से की। अल्लाह का ऑर्डर हुआ, जब पहली वही नाजिल हुई तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम डर गए, खौफ खाने लगे कि आखिर ये क्या हो रहा है, शायद मैं अपने आप को खो दूंगा। लेकिन अम्मा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने तसल्ली की। वो तसल्ली वाज़ेह लफ्ज़ों में सियर की किताबों में, अहादीस की किताबों में मौजूद है। हम और आप सब लोग तकरीबन तकरीरों में सुनते रहते हैं। तो आप उसके बाद फिर अल्लाह तबारक व तआला ने कहा, कुम फअंज़िर व रब्बका फकब्बिर व अंज़िर आशीरतकल अक़रबीन, कि आप बैठिए मत, उठिए, अपने रिश्तेदारों को समझाइए, पैगाम इलाही को पहुंचाइए और अपने करीब वालों को, अंज़िर आशीरतकल अक़रबीन, अपने रिश्तेदारों को, गांव वालों को, मोहल्ले वालों को, घर वालों को, परिवार के लोगों को, एक एक फर्द को डराइए, अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत को समझाइए, बताइए। यूं ही बैठने के लिए हमने आपको नबी नहीं बनाया। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम उठे और आपने नबूवत और आपने तबलीग का काम शुरू किया। कलिमे की दावत, अल्लाह के वहदानियत, कलिमे ला इलाहा इल्लल्लाह, इसका पैगाम दूसरों तक पहुंचाना और उनको समझाना। आप समझाते थे कि लोगों, माबूद सिर्फ एक अल्लाह है, कोई दूसरा माबूद इस धरती पर नहीं है। बहुत कुछ लोग तो वो थे जो विदाउट एनी एविडेंस, बिना किसी दलाइल और बिना किसी हुज्जत के वो एक्सेप्ट कर लेते थे। जैसे खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हजरत अली, हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये वो लोग थे जो बिना दलील के, बिना दलाइल के नबी की नबूवत को सुनते ही फौरन एक्सेप्ट कर लिया उन्होंने, कोई दलील कुछ नहीं तलब किया। अबू बकर सिद्दीक के पास जब खबर पहुंचती है कि आपकी दोस्त मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह नबी होने का दावा करता है, तो उन्होंने कहा कि अगर मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह कहता है कि वो अल्लाह का नबी और रसूल है, तो मैं एक सेकंड से पहले मैं तस्दीक करता हूं, मैं गवाही देता हूं कि ही इज अ ट्रूथ, वो सही है, उसका दावा सही है, वो सच्चा है, वो झूठ कभी बोल नहीं सकता। तो बहरे कैफ सिलसिला चला। 13 साल तक मक्कतुल मुकर्रमा में आपने तबलीग का काम किया, दूसरों तक पैगाम पहुंचाया, अल्लाह की वहदानियत का, कुरान शरीफ का और रब्बे जुल जलाल की सर्वशक्तिमान होने का पैगाम दिया, समझाया। आपके इस अदा को अल्लाह ने इतना पसंद किया, हमारे बिरादरान वतन के ग्रंथों के अंदर मौजूद कर दिया। एतस्मिन्नतरे मलेच आचार्यन समन्विता महामद इत्खियात शिष्यो साख समन्विता, कि वो रेगिस्तान के रहने वाले एक आएंगे, रेगिस्तान के रहने वाले वो आएंगे और सनातन धर्म का प्रचार करेंगे लोगों के बीच में। सनातन धर्म आसमान से जमीन पर, कई जगह मैं इसका एक्सप्लेन कर चुका हूँ, आसमान से जमीन पर आने वाले मजहब का एक्सप्लेन करेंगे, वो लोगों को बताएंगे, समझाएंगे। वो रेगिस्तान के रहने वाले और पुरानी जुबान, मलेच्छ भाषा, कीर्ता तैन, वैद वाक्य, प्राण मुखा, जानकार लोग, पढ़े लिखे लोग इस जुबान को जानेंगे। मलेच्छ भाषा, आदिवासी, आदि पुराना, वासी पुराने रहने वाले। आदिवासी को आदिवासी इसलिए बोलते हैं, आदि मतलब पुराना, ओल्ड एज,
वासी मीन्स रहने वाला। चूंकि भारत की धरती पर, दुनिया की इस पृथ्वी पर वो सबसे पहले से, इसीलिए उनको आदिवासी कहा जाता। तो मलेच्छ भाषा, इन्हीं आदिवासी को मलेच्छ कहा गया। मलेच्छ भाषा कीर्तातैन वैद वाक्य प्राणमुखा, वेदों के अंदर उनकी पुरानी जुबानों के अंदर ये तज़किरा किया गया और कहा गया कि वो आएंगे रेगिस्तान से। रेगिस्तान मक्कतुल मुकर्रमा की सरजमीन, जजीरतुल अरब की जमीन आज भी रेतीली है, वहां पर कोई मट्टी नहीं है, वहां पर रेत है, कंकरेली जमीन है। इसीलिए कहा गया इतस्मिन् तेरे मलेच्छ आचार्यन समन्विता महामदैथियात शिष्यो साख समन्विता। महामद नाम होगा, वो रेगिस्तान से आएंगे, यानी मक्कतुल मुकर्रमा से हिजरत करके मदीना पहुंचेंगे, रेगिस्तान से आएंगे और उनके सहाबा आप अलैहिस्सलाम के चले जाने के बाद आपके खुलाफा अबू बकर सिद्दीक, उमर फारूक, उस्मान ज़ुन्नूरैन, हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 30 साल के इस लंबे मुद्दत में खुलाफाए राशिदीन के जमाने में सहाबाए किराम जजीरतुल अरब से बाहर निकलकर, एक बात याद रखिए, सऊदी अरब का नाम सऊदी अरब नहीं है, सऊदी अरब का असल नाम जजीरतुल अरब है। सऊदी आले सऊद जो अभी जो बादशाह हैं, उनके तरफ सऊद की तरफ निस्बत, आले सऊद की औलाद की तरफ अरब की निस्बत की गई है। आले सऊद की वजह से अरब को के साथ सऊदी को लगाया गया, वरना असल में इसका नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह के जमाने से जजीरतुल अरब और हिजाज का लफ्ज इस्तेमाल होता। तो सऊदी अरब नहीं, जजीरतुल अरब से निकलेंगे बाहर और दुनिया में जाकर अमन और शांति का पैगाम लोगों को देंगे। दुनिया की पुरानी किताबों के अंदर उसका जिक्र किया गया, जैसे मैंने भी आप लोगों के सामने पढ़ा है, मलेच्छ भाषा कीर्तातैन, पुरानी जुबान में, मलेच्छ आदिवासी की जुबान में, कीर्तातैन वैद वाक्य प्राणमुखा। मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाहि अलैह जब हज करने के लिए पहुंचे तो जिस पानी के जहाज में वह सवार हुए थे, तो उसका जो कैप्टन था, उसका जो पायलट था, उनसे जब बात होती थी तो उनकी जुबान संस्कृत थी, लेकिन कुछ कुछ हिंदी बोलना और समझने की कोशिश करता था वो। तो मौलाना ने तबलीग शुरू की और संस्कृत कुछ मौलाना जानते थे, मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाहि अलैह। तो जब बहुत मानूस बहुत करीब हुआ, उन्होंने सोचा कि अल्लाह करे कि इसको अल्लाह हिदायत की तौफीक दे दे और ये करीब हो जाए। तो सफर पूरा हुआ, लेकिन हजरत मौलाना ने ये इरादा किया था कि मैं वापस जाऊंगा तो भारत में जाकर मैं संस्कृत लैंग्वेज को सीखूंगा। तो अगर मैं संस्कृत जुबान सीखता तो वो पायलट और वो कैप्टन वो जरूर अल्लाह का नेक बंदा बन जाता और वो एक अल्लाह एक ईश्वरवादी बन जाता। मौलाना की किताब, मौलाना के मलफूजात, मौलाना कासिम नानोतवी के मलफूजात में आप देख लीजिए ये वाकया मौजूद है। तो संस्कृत जुबान में चूंकि पुरानी जुबान मानी जाती है, तो अल्लाह के नबी का मुबल्लिग होने का तज़किरा, अल्लाह के नबी के तबलीग के औसाफ का तज़किरा, मलेच्छ भाषा कीर्तातैन। और जब ये जाएंगे दुनिया में तबलीग करने के लिए, अकेले नहीं होंगे, साथी होंगे, इनके 4 साथी होंगे, 4 दोस्त होंगे। देयर आर फोर बोसम फ्रेंड। बोसम फ्रेंड, वेदर फ्रेंड उसको बोलते हैं जो जानी लंगूठा यार होता है, तो अंग्रेजी में उसको बोसम फ्रेंड बोलते हैं। कि वो चतुर्बीर भ्रातृ बिरते, 4 चतुर्बीर भ्रातृ बिरते करिष्यामि कलिक्षम, जहां जाएंगे साथ होंगे। तो अल्लाह के नबी जहां जाते थे ये साथ होते थे। उमूमन जंग हो, हजर हो, शजर हो, कहीं पर भी हो, घर हो, तो उमूमन साथ हुआ करते थे। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ये 4 खुलाफा अबू बकर सिद्दीक, उमर फारूक, हजरत उस्मान और हजरत अली रजी अल्लाह ताला सीरतुल नबी का जलसा है, मैं वहां पर लेकर जाना चाहता हूं, चूंकि मैं तमहीद बानूंगा। उसके बाद फिर हम आएंगे, पूरी हकीकत आप लोगों के सामने क्लियर होकर सामने आएगी, तभी आपको बात समझ में आएगी। तो आप अलैहिस्सलाम की शुरुआत होती है तबलीग की। 13 साल तक
तबलीग करते। कहां पर? मक्कतुल मुकर्रमा में, अबू जहल के सामने, उतबा के सामने, अबू लहब के सामने, वलीद, हंज़ला, मुगीरा के सामने। आप किसी से डरते नहीं, आप किसी से खौफ नहीं खाते, यहाँ तक कि आप पर हमले किए जाते, आपके गले में ओजड़ी डाली जाती है, माथे पर, गर्दन में, पीठ में। उक़बा इब्न मुईद तो कपड़ा डालकर आपके इस गले में ऐसे घुमाता। अबू बकर सिद्दीक आकर कहते हैं कि क्या तुम अतक़्तुलून रब्बी अल्लाह, तुम ऐसे आदमी को, अतक़्तुलून रजुलन अन यक़ूल रब्बी अल्लाह, तुम एक ऐसे आदमी को मारने जा रहे हो, एक ऐसे आदमी को जेल में डालने जा रहे जो ये कहता है कि मेरा रब अल्लाह है। उत्तर प्रदेश के यूपीए यूएपीए लगाने वालों, बड़ा आसान है, मौलाना के हाथ में हथकड़ी डाल के यूएपीए लगाकर डाल दिया मौलाना को अंदर। क्या मिला आपको? अतक़्तुलून रजुलन अन यक़ूल रब्बी अल्लाह। मौलाना सिर्फ ये कहते हैं कि हमारा रब अल्लाह है, हमारा परमात्मा अल्लाह है। जैसे मदीनतुल मक्कतुल मुकर्रमा के उस सहन में उक़बा इब्न मुईद ने, अबू जहल के चेलों ने, उनके गुर्गों ने, उनके गुलामों ने, उनके चापलूसी, उनके तलवे चाटने वालों ने आप अलैहिस्सलाम पर जुल्म तशद्दुद के पहाड़ तोड़े थे। सेम वही हैं ये लोग, उन्हीं की औलाद, जो अमन और शांति का प्रचार करने वाला, जो प्यार और मोहब्बत की जिंदगी गुजारता है, अमन और शांति जिनकी पूरी जिंदगी और पूरी उनकी लाइफ में गवाह है, आप उनको गिरफ्तार कर लेते हो और उन लोगों को छोड़ देते हो जो बम ब्लास्ट करते हैं, जो हिंदू मुसलमानों की लड़ाई करते हैं, मंदिर मस्जिद के झगड़े करवाते, उनको छोड़ देते हैं। अतक़्तुलून रजुलन अन यक़ूल रब्बी अल्लाह। गुनहगार नहीं है वो, नहीं है तुम्हें जानकारी तो पढ़कर देखो। हमें भारत का संविधान हमें परमिशन देता, मजहब की अच्छाई हिंदू धर्म में है तो लोगों के सामने हिंदू धर्म का अगर कोई प्रचार करेगा तो कोई मुसलमान मना नहीं कर सकता। अगर कोई मुसलमान इस्लाम का प्रचार करता है तो कोई क्रिश्चियन उसको मना नहीं कर सकता। अगर कोई क्रिश्चियन अपने धर्म की अच्छाई को रखता है तो कोई जैनी उसको मना नहीं कर सकता। भारत के संविधान की यही खूबसूरती है। और भारत के संविधान का आर्टिकल नंबर 25 उठाकर देखो, सिर्फ आंख में भक्ति की पट्टी डालकर मासूमों को जेल में डालने से पहले आर्टिकल नंबर 25 को 3 मरतबा पढ़कर देखो। फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस, freedom of conscience and free propagation and free profession and practice, propagation of the religion। ये अल्फाज हैं भारत के संविधान के कि अगर किसी मजहब की अच्छाई को कोई बयान करता है तो कोई अपने ताकत की वजह से, कोई अपनी दादागिरी की वजह से, अपनी कुर्सियों का खौफ दिखाकर उसके हाथ में हथकड़ी डालकर उसको जेल में नहीं डाल सकते। कौन कहता है? भारत का संविधान कहता। मैं नहीं कहता हूं, जुबान अब्दुल्ला की है, लेकिन संविधान आर्टिकल नंबर 25 कहता। वो आर्टिकल नंबर 25 जिसको 2 साल 11 माह 18 दिन 26 नवंबर 1949 को 289 पार्लियामेंट के मेंबर ने उसके ऊपर सिग्नेचर किया था। उस संविधान को जो एक्सेप्टेड था, जिसका प्रियम्बल है वी द पीपल ऑफ इंडिया, उस प्रियम्बल के आर्टिकल 25 कहता फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड फ्री प्रोफेशन एंड प्रैक्टिस। प्रोफेशन का मतलब, प्रैक्टिस का मतलब मैं कई बार एक्सप्लेन कर चुका हूं, यहां पर भी करता हूं। प्रोफेशन का मतलब होता है अगर कोई अल्लाह को मानता है, अगर कोई रहमान को मानता, कोई रहीम को मानता है। हमारे प्रधान जी हैं वो परमात्मा को मानते हैं, वो शिव को मानते हैं, वो गणेशा को मानते हैं, वो बजरंगबली को मानते हैं, वो लक्ष्मी को मानते हैं, वो सीता को मानते हैं। प्रोफेशन, ये प्रोफेशन है। मुस्लिम है तो अल्लाह को मानेगा, हिंदू है तो भगवान ईश्वर को मानेगा, क्रिश्चियन है तो लॉर्ड गॉड को मानेगा, जैन है तो महावीर जैन स्वामी को मानेगा, और अगर कोई बौद्ध है तो गौतम बुद्ध सिद्धार्थ को मानेगा। तो प्रोफेशन का ये मतलब है, प्रोफेशन फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस,
ज़मीर की हमारी दिमाग की आज़ादी, कोई हमारे दिमाग पर पाबंदी नहीं कर सकता, पाबंदी नहीं लगा सकता कि मौलाना अब्दुल्ला यू हैव टू कॉन्सेप्ट, यू हैव टू चेंज योर माइंड। नो वन से, कोई नहीं कह सकता। क्यों? फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड फ्री प्रोफेशन और प्रैक्टिस। प्रैक्टिस का मतलब मुसलमान है अज़ानवी अल्लाह अल्लाहु अकबर नमाज पढ़ेगा, हिंदू भाई है घंटी बजे मंदिर में घंटा बजेगा, जाकर ईश्वर के सामने नतमस्तक हो जाएगा, गायत्री मंत्र पढ़ेंगे। कोई परेशानी आएगी तो हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसते हुनो को उजागर, रामदूत अतुलित बलदामा, अंजन पुत्र पवन सुतनामा। ये प्रैक्टिस का मतलब होता है। मैं समझा रहा हूँ भारत के संविधान को। आप कहेंगे कि एक मौलाना साहब बैठ गए हदीस कुरान पढ़ना चाहिए, मैंने कहा है मेरी तकरीर में आप अगर देखेंगे तो संविधान भी मिलेगा, मेरी तकरीर में इतिहास भी मिल जाएगा आपको, हमारी तकरीर के अंदर में आपको रामायण महाभारत भी मिल सकता है, हमारी तकरीर में सियासत का पैगाम भी आपको मिल जाएगा। ये मैं एक तालिब इल्म हूँ, मैं कोई बड़ा आलिम दीन नहीं हूँ भाई। जहाँ तक कोशिश होता है मैं समझाने की, हिंदू मुसलमान सबको एक साथ लेकर चलने की मैं कोशिश करता हूँ। तो प्रैक्टिस एंड प्रोफेशन तो पहला गया प्रैक्टिस। अब अगर कोई कलीसा में जाना चाहता है, चर्च में जाता है, तो फ्री ऑफ प्रैक्टिस जा सकता, नो वन डिनाई हिम, कोई मना नहीं कर सकता, किसी को अधिकार ही नहीं। तो मेरे कैफ अतक़्तुलून रजुलन अन यक़ूल रब्बी अल्लाह। बात आई तबलीग की तो मौलाना तबलीग कर रहे थे, बेचारे मौलाना को अभी कुछ लोग अपने अगराज और अपने जाती फायदे के लिए जेल में डाल दिया। मौलाना बेचारे अंडर जुडिशियल कस्टडी में। क्या मिल गया उस मासूम से, उस भोले से, उस बूढ़े आदमी को? मारना होता, जेल में डालना होता, तो आप जेल में डालते उन रेपिस्टों को, हाथरस की मनीषा के रेपिस्ट को जेल में नहीं, अभी तक फांसी के फंदे में लटकाते। 12 मुजरिमीन में से अभी 8 ही पकड़े गए। उनको पकड़ने के लिए आप यूएपीए का इस्तेमाल नहीं करेंगे, उनको पकड़ने के लिए आप स्ट्रिक्टली खड़े नहीं होंगे। बस जहां से आपके खुदा खुश होते हो बस वहीं पर जाकर आप नारे लगाते हैं। ये कौन सी बात हुई जनाब? नारे लगाकर कुछ दिनों के लिए खुदा को, नकली खुदा है ये, डुप्लीकेट खुदा, 5 साल वाले खुदा है ये। 5 साल के बाद खुदाई चली जाएगी तो क्या करोगे? फिर तो आओगे ना ईश्वर के पास, ईश्वर के चरणों में आओगे, जाना होगा, हिसाब देना होगा, एक एक जुल्म का हिसाब देना होगा, एक एक खून का कतरा वहां पर तुम्हारे माथे पर ऐसे दबा कर लगाया जाएगा और तुम्हें हिसाब देना होगा कि आओ बेटे, बहुत तुमने खून बहाया और बहुत तुमने जुल्म ज़्यादती की। मेरे तो तबलीग मोहम्मद रसूलुल्लाह ने शुरुआत की। 13 साल तक रहे आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम, बहुत परेशानियां बर्दाश्त की, बहुत ज्यादा दिक्कत और परेशानी में रहे। इन स्पाइट ऑफ दैट every time the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam convey the messages of Islam to other disbeliever and dispagans, सबके पास जाते थे आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम, कलीमे को लेकर, अल्लाह की वहदानियत को लेकर आप अलैहिस्सलाम पीछे नहीं हटे। और फिर हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु एक मौके पर फरमाते हैं, अल्लाह के नबी आप चले जाएंगे दुनिया से, आप आखिरी नबी हैं। आपकी हदीस है, अना खातिमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी, आई एम ओनली द लास्ट प्रॉफिट, देयर विल बी नो प्रॉफिट आफ्टर मी, मेरे बाद कोई नबी नहीं है, नबी नहीं आने वाला। मा काना मुहम्मद अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन। कोई अगर आसमान से उतर कर ये कहे कि मैं आसमान से आया हूँ, मैं अवतरित हुआ हूँ, मैं आखिरी नबी हूँ, तो ये उसकी बात नहीं कबूल की जाएगी, क्योंकि अल्लाह का कुरान मुहर लगा चुका है। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन।
साफ नस्से कतई जब आ जाती है तो वहां पर भी खबरें आहाद, खबरें मुतवातिर, खबरें मशहूर के जरिए से नस्से कतई के अंदर तब्दीली नहीं की जा सकती। चूंकि कुरान करीम नस्से कतई है, वाज़े हो चुका है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह आखिरी नबी है, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद कोई नबी नहीं आने वाला। तो हजरत अनस ने पूछा, है अल्लाह के नबी, आप जब चले जाएंगे, आपकी वफात हो जाएगी, तो फिर आपकी जिम्मेदारी को कौन करेंगे? उन्होंने कहा कि मेरे बाद मेरे वारिसीन आएंगे, मेरे बाद इस काम को करने वाले मेरे उलमा होंगे। इन्नल उलमा वरसतुल अंबिया, अंबिया इस काम को करेंगे। अब तबलीग के काम को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी किन की? हजरत उलमाए किराम की। तो हजरत उलमाए किराम ने हर जमाने में अल्लाह के पैगाम को घर घर तक पहुंचाने की कोशिश की है। आप तारीख उठा लीजिए, खुलफाए राशिदीन 30 साल का जमाना, उसके बाद फिर खिलाफत बनु उमैया का 100 साल का जमाना, तबलीग का काम उसमें हुआ। खिलाफत अब्बासिया का जमाना रहा, उसके बाद 600 साल तक तबलीग का काम वहां पर भी हुआ। उसके बाद फिर सल्तनत फातिमी का जमाना आता, वहां पर भी तबलीग का काम हुआ। उसके बाद फिर सल्तनत अय्यूबी का जमाना आया, वहां पर भी तबलीग का काम हुआ। उसके बाद फिर सल्तनत सल्जूक का जमाना आया, वहां पर भी तबलीग का काम हुआ। उसके बाद फिर सल्तनत उस्मानिया का जमाना आया, वहां पर भी तबलीग का काम हुआ। उसके बाद सल्तनत ज़हीरुद्दीन का जमाना आया, वहां पर भी तबलीग का काम हुआ। उसके बाद आपके इस भारत में अंग्रेज जब आए तो कुछ दिनों तक के लिए यहाँ से भारत और एशिया महाद्वीप से इस तबलीग के काम को बंद कर दिया गया था। लेकिन मौलाना इलियास अलैहिर्रहमा शेखुल हिंद के शागिर्द रशीद मौलाना अशरफ अली थानवी और मौलाना इलियास अलैहिर्रहमा क्लासमेट थे, साथी थे। मौलाना शेख महमूद हसन साहब देवबंदी रहमतुल्लाहि अलैह शेखुल हिंद, उनके शागिर्द रशीद, वहां से तबलीग का काम शुरू होता। इस्लाही जमात के नाम से ये काम शुरू होता। बंगले वाली मस्जिद से शुरुआत होती है इस काम से। 98 साल गुजरते गुजरते पूरी दुनिया के अंदर अमन और शांति के साथ इस तबलीग का काम हो रहा। जो काम ताइफ के मैदान में नबी कर रहे थे, वही काम 1927 के अंदर मेवात के सरजमीन फिरोजपुर के अंदर ताइफ के मैदान में नबी के ऊपर पत्थरों की बारिश की गई थी, नबी का खून बहा था। उस सुन्नत को अगर किसी ने जिंदा किया है तो दारुल देवबंद के प्लेटफॉर्म से निकलने वाले मौलाना इलियास अलैहिर्रहमा जब 1927 में 6 लोगों के फर्द को, 6 लोगों की एक जमात को लेकर जब फिरोजपुर पहुंचे थे, तो वहां भी इनका पत्थर से स्वागत किया गया था। बताओ दुनिया वालों, आले सऊद बताओ, अगर ताइफ की सुन्नत को अगर किसी ने जिंदा किया है तो तुमने नहीं किया है। अगर जिंदा किया है तो उलमाए दारुल देवबंद ने उस सुन्नत को जिंदा किया है। तुम तो ऐश की जिंदगी गुजार रहे हो, तुम तो गुलामी करते हो इसराइल के, तुम तो गुलामी करते हो यहूदी और नसारों के, जुडाइज्म की गुलामी करते हो। अगर सुन्नत रसूलुल्लाह का सही रखवाला अगर कोई है तो आओ एशिया महाद्वीप में दाढ़ी देखनी है हजरत मूसा की, तो आओ एशिया महाद्वीप में देवबंद की सरजमीन पर आओ, सहारनपुर की सरजमीन पर आओ, फरंगी की सरजमीन पर आओ, लखनऊ की सरजमीन पर आओ, खैराबाद की सरजमीन पर आओ। देखो यहाँ पर तुम्हें मुशर्रा लिबास सहाबाए किराम का नमूना तुम्हें यहाँ पर नजर आएगा। मेरे भाइयों, अरे वाह, चलिए बहुत अच्छा। चलिए मेरे भाइयों, मेरे साथियों, ये एक सिर्फ एक नमूना है। उस पवित्र तरीन जमात को बैंड लगाना, इट्स योर ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी कि सर आई डोंट हैव एनी चॉइस, I am not able to run this organization in my country for security purpose। मान सकते हैं आपके इस एक्सक्यूज को कि भाई आप इस तंजीम को, इस जमात को आप अपने मुल्क में चलने नहीं देंगे, ठीक है। यू कैन बैंड, आप बैंड कर सकते हैं, पाबंदी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इल्जाम, क्या इल्जाम है इस तंजीम में, इस जमात में? पहला इल्जाम तो यह है
कि ये दहशतगर्द पैदा करते हैं, टेररिज्म पैदा करते हैं, आतंकवाद पैदा होता है। इनका लिंक कहां से? आतंकवाद। आज मैं पूरा फर्रा लेके बैठा। जब मैं फ्लाइट में था तो जो मुझे याद थे, जो मैंने रिसर्च किया, तो मैंने लिखा अपने कागज पर कि टेररिज्म कहां से जन्म लिया और इसको इस्लाम के साथ कैसे जोड़ा, जोड़ने वाला कौन है, ये भी आपको पता होना चाहिए। मैं वो आज आपके सामने रखूंगा। मेरे भाइयों, इल्जाम, पाबंदी लगा दीजिए। आप हैं भारत, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब अगर ये कहें कि हम बाहर की किसी तंजीम को यहाँ नहीं काम करने देंगे, चाइना की किसी कंपनी पे बैन लगा देंगे, वो लगा सकते हैं, इसलिए कि वो यहाँ के गार्जियन हैं। ऐसे ही अरब आले सऊद, उनको परमिशन है, वो एबल है, कर सकते हैं। लेकिन इल्जाम लगाना, 2-3 बड़े इल्जामात हैं जिसकी मैं तरदीद, जिसकी मैं मुखालफत ही नहीं बल्कि मैं उसका एक्सप्लेन करूंगा। एक्सप्लेन, खुलकर एक्सप्लेन करूंगा। अगर किसी को कोई एतराज हो तो मुझे पर्ची में लिख कर दे सकता है। इंशाअल्लाह अल्लाह के जात पर भरोसा करके मैं तसल्ली बख्श जवाब देने की कोशिश करूंगा। तो उन्होंने क्या इल्जाम लगाया कि दहशतगर्द से बिलोंग करते हैं, और दूसरा एक इल्जाम ये लगाया कि इन्होंने, इनके कॉन्सेप्ट, इनके अकीदे में इनका मुशरिकाना अकीदा। ये 2 बड़े इल्जाम, ये 2 महान। पहली बात तो ये, हजरत मौलाना इलियास अलैहिर्रहमा जब इस काम को शुरू किए थे तबलीग को, तो पता है तो उस वक्त मौलाना अशरफ अली थानवी ने उनसे क्या बात कही। उन्होंने कही कि इलियास, दोस्तों में होते हैं, बेतकल्लुफी होती है, इलियास तुम ये क्या ढोंग लेकर बैठ गए हो, ये कौन सी नई दीन शुरू कर रहे हैं? उन्होंने कहा कि अरे ये नया दीन नहीं है, नई शरीयत नहीं है। उन्होंने कहा कि बहुत से लोग मेओ कौम, मेवात की धरती पर, मेवात का नाम मेवात इसलिए पड़ा चुके वहां पर मेओ रहते थे। मेओ कौम के अंदर जो मुस्लिम थे, जो मुस्लिम, उनकी जब शादी होती थी बेटी की, तो आगे पंडित जी को रखते थे, पीछे काजी साहब को रखते थे, यानी हर तरह के अकीदे को लिए बैठे थे, हर तरह से। और अल्लाह को भी मानते थे, देवी देवता को भी मानते थे, पूजा भी करते थे, हनुमान चालीसा भी पढ़ते थे, गायत्री मंत्र भी पढ़ते थे, और मोहम्मद रसूलुल्लाह को भी मानते थे। तो मौलाना ने देखा कि अरे ये लोग तो बहुत ज्यादा गलत अकीदे का शिकार हो रहे हैं। तो उन्होंने कहा, उन्होंने सोचा कि कैसे इन लोगों की इस्लाह की जाए। तो इन्होंने मकातिब कायम किए। वहां के लोगों ने कहा कि हम मकतब चलने नहीं देंगे। जब मकतब बंद हो गए, मकातिब बंद कर दिए गए, तो मौलाना की ये कोशिश हुई कि मकतब से काम नहीं चलेगा। जो बूढ़े लोग हैं, जो जवान तबके के लोग हैं, वो लोग तो नहीं आते मकातिब में पढ़ने के लिए, तो उनके पास जाकर हम खुद तबलीग करेंगे, कलीमा सुधारेंगे, नमाज में क्या फराइज है वो बताएंगे, वजू में कितने फराइज हैं वो बताएंगे, गुस्ल में कितने फराइज है वो बताएंगे। आज हमारे जवान हैं, जवानी, नौजवानी और जवानी, जवान हो जाते हैं, नमाज के फराइज पता नहीं, वजू के फराइज मालूम नहीं, यहाँ तक कि गुस्ल के फराइज मालूम नहीं। बीवी के साथ रात में आप वक्त बिताते हैं, गुस्ल के फराइज याद नहीं है, सुबह जाकर नहा लेते हो, अगर फराइज को मुकम्मल नहीं किया आपने तो आप नापाक रहेंगे, आप पाक नहीं हो सकते। पूछ लीजिए हजरात उलमाए किराम, मुफ्तियाने किराम यहाँ पर बैठे। मैं बहैसियत तालिबे इल्माने नबूवत मैं ये आपको कह रहा हूँ कि जब तक आपको गुस्ल का फरीजा याद नहीं होगा, मुकम्मल नहीं करेंगे, तो आप यू विल बी नॉट क्योर, आप पाक पवित्र नहीं हो सकते। इन चीजों को जानना जरूरी है। तो मौलाना ने सोचा ये तो जानते नहीं हमारे मुसलमान कैसे मुसलमान हैं, तो उन्होंने कोशिश की। तो उन्होंने सबसे पहली जमात 6 लोगों को 1 हफ्ते की तश्कील दी कि लोगों तुम निकलो, और बेसिक फंडामेंटल राइट उनका ये तय किया कि अपने पैसे से निकलोगे, अपना पैसा, अपना खर्च, अपना टाइम, और अपने लिए नहीं दूसरों के लिए, जो लोग नहीं जानते उनकी इस्लाह के लिए। तो यहाँ पर 2 काम होता था, खुद की भी इस्लाह हो जाती थी और दूसरे की भी इस्लाह हो जाती थी। तो उन्होंने कहा मौलाना अशरफ साहब, मैं कोई नया दीन, नई शरीयत लेकर नहीं आया, शरीयत वही है, दीन वही, लेकिन जो लोग तलबगार नहीं है,
जो लोग माँ के पेट से निकलते हैं, उनके माँ बाप के घर, उनके घराने में एजुकेशन का, तालीम का, दीन का कोई निजाम नहीं होता, वो वैसे ही अनपढ़ गवार हो जाते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि ये कुछ सीखें, कुछ सिखाएं, ये कुछ जानें। इसीलिए श्री कृष्ण जी ने ताकीद के साथ कही, प्रधान जी आपकी श्रीमद् भगवत गीता है, देखिए क्या का तस्मात् शास्त्रम परमाणम कार्य अकार्य, कार्य अकार्य, कौन सा काम करना है, कौन सा काम नहीं करना। कार्य अकार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम, शास्त्र को खोलो, वहां पढ़ो, वहां तुमको मिलेगा कि तुम्हें तुम्हारी जिंदगी कैसे गुजारनी। शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर तू मेहर से, अगर अच्छे काम करोगे तो वो तुम्हारे लिए पुण्य होगा, और तुम शास्त्र को नहीं मानोगे तो आगे फिर वही है क्या, या शास्त्र विधि मुत्सृज वर्तते काम कार्ता न सिद्धिम माप्नुति न सुखम न पराम गति। जो आदमी शास्त्र को नहीं मानेगा, अपनी मनमानी करेगा, अपने आकाओं की गुलामी करेगा, अपने पदाधिकारी लोगों की चापलूसी करेगा प्रमोशन के लिए, या जनाब कोई लालच है, कोई गर्ज है, उसको पूरा करने के लिए वो जो कहेंगे वही करेंगे। अगर किसी इच्छा और मर्जी से अगर ऐसा काम करता है, ये शास्त्र विधि मुत्सृज्य न शुद्धिम आपनुति न सुखम न पराम गति, शुद्धि नहीं मिल पाए, मोक्ष नहीं मिल पाए, न पराम गति, मरने के बाद परम पद भी नहीं जा सकते हो। परम पद का मतलब अजीम कामयाबी, जन्नत भी नहीं जा सकते हो, स्वर्ग नहीं जा सकते हो। श्रीमद् भगवत गीता दूसरे अध्याय का 24वां और 23वां मंत्र है ये, इसमें ये बात कही गई। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कुरान 1450 साल पहले भी ये बात क्लियर तौर पर कहता, वइन तनाज़अतुम फी शैइन फरुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूल, कोई झगड़ा हो जाए किसी मसले में तो अल्लाह और उसके रसूल यानी कुरान और शरीयत के तरफ जाओ। कोई फैसला खुद से ना करो मुसलमानों, अपनी मर्जी करते रहे नहीं, अल्लाह और उसके रसूल शरीयत के तरफ जाओ, उलमाए किराम के तरफ जाओ। कुरान का भी यही फरमान सिमिलरिटी है, बैरक है। तो उन्होंने ये शुरुआत की, जब देखा 98 साल अभी हो चुके, 98 साल पानीपत गए, कितने लोग, 30 लोग, गोलियां चलाई गई, 14 लोग ऑन द स्पॉट मर गए, बाकी और जो लोग थे वो बच गए, उनको गोलियां लगी 5-5, कमर में गोली लगी, कनपट्टी पर गोली लगी, माथे पर गोली लगी, किसी के बाजू में, किसी के पसली में। और उन्होंने रात को कपड़े जलाकर उस राख को उस जख्म के ऊपर रख लेते हैं वो लोग, और सुबह आते हैं गांव वाले कि अब लाश को उठाकर कुएं में डाल देंगे, लेकिन वहां देखते हैं कि 14 लोग तो मर चुके हैं, वफात पा चुके हैं, शहीद हो गए, बाकी बचे हुए हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, बैठकर कुरान करीम की तिलावत कर रहे हैं। उनके इस कारनामे को, उनके इस करामात को, उस अल्लाह के इस मौजिज़े को देखकर वो पूरा का पूरा गांव वाला आकर झुकता है उनके सामने और वो कलिमा पढ़ता है कि हम लोगों से गलती हो गई। जाते हैं, दूध लाते हैं अपने बाल्टियों में भर भर कर, और उन मुबल्लिगीन और अल्लाह के नेक बंदे, वो तबलीग करने वाले, पानीपत की तारीख उठाकर देख लिया जाए, या आले सऊद को दिखा दो, जिनके दिमाग में सिर्फ गुलामी का पाठ इन्होंने पढ़कर रखा हुआ, गुलामी इनके दिलो दिमाग में रचा और बसा हुआ। मैं इनकी गुलामी को साबित करूंगा। 1916 की उस रिपोर्ट को देखिए जो दुबई एक्सप्रेस के अंदर छापा गया, छपाई उसको शाये किया गया था कि ब्रिटानिया गवर्नमेंट ने इनके हाथ में सौदा किया। मैंने जब इनकी हिस्ट्री देखी तो अल मकारिन यहूदी नस्ल से पैदा हुए ये आले सऊद, ये कोई अरबी नस्ल नहीं है, ये आले सऊद यहूदी नस्ल है। आपको पता होना चाहिए, अगर ये यहूदी नस्ल नहीं होते, ये सचमुच में ये हरमैन शरीफैन के को बर्बाद करने में तुले हुए अब्दुल्ला झूठ बोलता है, तो आपके इस पैगंबरपुर में आया हूँ, मेरा एक दिन और क़याम होगा, मेरी जुबान काट लीजिएगा। 40 सिनेमा घर को स्टेबल किया जा रहा है, कहाँ पर? मदीनतुल मुनव्वरा में, मक्कतुल मुकर्रमा में।
पूछो बताओ इनसे। अरे तबलीग की जमात वालों ने तो अल्लाह और उसके रसूल से लोगों को करीब करने की बात करते। आप तो हॉलीवुड, टॉलीवुड, बॉलीवुड के उन इज्जतदार तवाइफों के सामने जवानों की जिंदगी को तबाह करने के लिए आप फिल्म हॉल और सिनेमा हॉल को स्टेबल करने की कोशिश करते हो। आप तो जनाब वहां पर स्टैचू स्टेबल करने के लिए मनादिर का शिलान्यास करते हो। आपने जंगे बद्र के मैदान को आपने स्पोर्ट फील्ड में बदल दिया है। वो जगह जहां पर जिब्राइल आते थे उस जगह को आपने क्यों मिटाया? वो जगह पर जहां पर जंगे बद्र हुई थी 313 ने 1000 लश्कर जर्रार के नाक में नकेल डाला था, आपने उस जगह को क्यों बदला? वो मदीनतुल मुनव्वरा के इलाके जहां पर कुरान करीम और अजान की आवाज गूंजती है वहां पर आपने मार्वल से स्टूडियो की फिल्म रिलीज होने के लिए आपने हाईटेक आपने फिल्म सिनेमा थिएटर कायम करने के लिए आपने उनको जमीन अलॉट की है। जवाब देना पड़ेगा। ये हरमैन शरीफैन आपके दादा परदादा का नहीं है। वी बिलोंग टू कुरान करीम, वी आर प्रोटेक्टर ऑफ इस्लाम। हम आपसे सवाल कर सकते हैं, जजीरतुल अरब मोहम्मद हमारे भी थे, अबू बकर हमारे भी थे, बीबी सुमैया जिसके जिस्म के 2 टुकड़े कर दिए गए थे, क्या जवाब दोगे? आले सऊद है तुम्हारे पास जवाब। उनकी कुर्बानियों को आगे बढ़ाने के लिए आपको अच्छा काम करना चाहिए, लेकिन आप 40 सिनेमा घर बनाते हैं। आपके ऊपर लानतुल्लाह अलैहि अल्फ मर्रात, 1000 बार आपके ऊपर लानतें होनी चाहिए। इसलिए आप उस जगह के दुश्मन बने बैठे हो, आप उस जगह के हामी नहीं हो, उस जगह के मुहाफिज नहीं। मेरे भाइयों, ये तारीख आपके सामने आप देखेंगे। एक बाज़ाब्ता पता एग्रीमेंट हुआ था। क्या एग्रीमेंट हुआ था? एग्रीमेंट ये हुआ था कि हम आपकी मदद करेंगे। सोने का खजाना कहाँ है? कान कहाँ? अरब, जजीरतुल अरब में। तेल कहाँ से निकलता है? जजीरतुल अरब में। पेट्रोल कहाँ से निकलता है? जजीरतुल अरब में। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी गुलामी किसकी करेंगे? इजराइल की गुलामी करेंगे। क्या दे देता है जी इजराइल? इतना ताकतवर कैसे बना? जजीरतुल अरब के लोगों का हाथ, वरना उस जमीन पर इतना महान इंसान आए, वो मलेच्छ भाषा किरतातैन के भाषा को पूरी दुनिया में दिखाने के लिए, बताने के लिए लोगों के सामने कहा कि शंबल कराम गुख्य सबरा हमने सगहा तमना भग्न विष्णु यशसा यज्ञम पर चुचाव्यम। आखिरी संविधान को नाफिज करने के लिए अंतिम महर्षि आएंगे। अंतिम महर्षि के तो चले गए, लेकिन आले सऊद याद रखना, ये अंतिम महर्षि या आखिरी नबी के पैगाम पर, आखिरी नबी की एक एक सुन्नत को अगर किसी ने जिंदा रखा है तो वही तबलीग में चलने वाले उलमाए किराम और एशिया बर्र सगीर में मदारिस में पढ़ने पढ़ाने वाले हमारे उलमाए किराम है, जिनकी शक्ल सूरत सहाबाए किराम से मिलती है। वरना आप तो डुप्लीकेट दाढ़ी लगाते हो। यहाँ पे इतनी सी दाढ़ी लगाई, वो दाढ़ी का मजाक उड़ाते, मक्खियों जैसी दाढ़ी लगाई, उसके बाद गायब हो जाते। ये तो बिल्कुल शरीयत के अंदर इसका कोई सबूत ही नहीं। पूरी गुलामी करो ना, बेच दिया वहां की इज्जत व आबरू के, वहां के सम्मान को बेच कर रख दिया। मेरे भाइयों, मेरे समाज के नौजवानों और मेरे मुस्लिम भाइयों और मेरे नॉन मुस्लिम भाई, इस्लाम पर एतराज होते, उन्होंने किया एतराज। उन्होंने कहा कि इस्लाम से टेररिज्म निकलता है, ये तबलीग वाले टेररिज्म से बिलोंग करते, यानी आतंकवाद इससे पैदा होते। आज तक किसी ने देखा है कि भाई तबलीगी जमात का कोई साथी 40 दिन में गया हो, 3 दिन में गया हो, वहां से कलार सिंह तोप चलाकर ये चलाना सीख कर आया हो, AK-47 चलाना सीख कर आया हो? अरे वो बेचारा तो मिसवाक, जाते हैं खाली हाथ मिसवाक लेके आते हैं, जाते हैं खाली हाथ, वो जेब में पॉकेट में अतर की शीशी लेके आते हैं, वो जाते हैं गाली बोल कर जाते हैं, गाली बोलते हुए जाते हैं, आते हैं तो भाई भाई सीख कर आते हैं। क्यों? उसके अंदर वो चीजें, वो बातें सिखाई जाती है तबलीगी जमात के अंदर। इंसान को इंसानियत सिखाकर वहां से लाते, प्यार मोहब्बत।
पड़ोसियों का क्या मकाम, वो चीज वहां पर सीख के लाते, लेकिन नहीं जना, एकदम कह दिया कि तबलीगी जमात से तो दहशतगर्द पैदा होते हैं। आपको अगर जुर्अत है तो कहो अमेरिका को, क्या अमेरिका तुम सबसे बड़े टेररिस्ट हो। टेररिज्म, दहशतगर्द, आतंकवाद किसको बोलते हैं? जो बॉम्बिंग करता है, जो बम ब्लास्ट करता है, जो मासूमों का कत्ल करता है, उसको क्या बोलते हैं कि टेररिस्ट, ये आतंकवाद। पता है इस्लाम से आतंकवाद को, इस्लामिक आतंकवाद कब ये वर्ड जुड़ा है ये भी मैं बता देता हूँ। आले सऊद को बताता, मेरी तकरीर रिकॉर्ड हो रही, ये वायरल करेंगे और अल्लाह करे कि मेरी तकरीर सुनकर कम से कम वो भी समझें कि वाकईतन वी आर गोइंग टू द रॉन्ग वे, हम गलत जा रहे थे। एक तालिब इल्म बताता है, सुनो, आले सऊद की औलाद, अगर यकीनन ज़मीर जिंदा है आज भी आपका, तो आप इस रिसर्च के ऊपर, मेरी रिसर्च मुझे यकीन है कि झूठी नहीं हो सकती, 10 किताबों को सामने रखकर हमने रिसर्च और तहकीक की, और आखिर के अंदर मैं बोलता हूं इस रिसर्च को, इस्लाम के साथ टेररिज्म को 9/11 के बाद, 9/11 के बाद इसको प्रमोट किया गया। 9/11 9 तारीख 11वां महीना सन 2001 अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पेंटागन में 2 हवाई जहाज से हमले किए जाते, 3000 लोग हैज बीन किल्ड बाय दिस इंसिडेंट। इस वाक़े से, इस हादसे से 3000 आदमी मर जाते। वहां के मीडिया वालों ने उसी वक्त से टेररिज्म को इस्लाम के साथ जोड़ा। आइए, अब इस्लाम के साथ जोड़ा क्यों, कैसे जोड़ा? ये टेररिस्ट आए कहां से? अल कायदा कहां से पैदा हुआ? ISIS दाइश कहां से पैदा हुआ? बहुत आसान होता है, भारत के अंदर बसने वाले अंधभक्तों, सुनो, इस्लाम से टेररिज्म का कोई ताल्लुक नहीं, ISIS से इस्लाम का कोई ताल्लुक नहीं, दाइश से, अल कायदा से इस्लाम का कोई ताल्लुक नहीं, या हिंदुइज्म से टेररिज्म का कोई ताल्लुक नहीं, किसी भी धर्म से इसका कोई ताल्लुक नहीं, बाज़ाब्ता जोड़ा जाता। मोहन भागवत जी ने हमसे कही थी कि मौलाना यू आर नॉट लुक लाइक अदर मौलाना, आप दूसरे मौलानाओं की तरह नहीं लग रहे, क्योंकि आप कुरान भी पढ़ते हैं, आप गीता भी पढ़ना जानते हैं, और आपके अंदर हमदर्दी है, आपने हमारे लिए जगह खाली की है, इसलिए यू आर, आई लाइक यू एंड आई रेस्पेक्ट यू, आई सैल्यूट यू, मैं आपको रेस्पेक्ट करता हूं, मैं आपको इज्जत करता हूं। उनके दिमाग में भी ये बात बैठी हुई थी कि टेररिज्म का ताल्लुक इस्लाम से, और मुसलमान उलमाए किराम जितने भी होते हैं वो टेररिस्ट होते हैं। याद रखिए, हमारे भागवत जी उस वक्त भी मैंने बात कही थी, आज भी मैं कहता हूं कि इस्लाम के साथ टेररिज्म को, आतंकवाद को 9/11 के बाद जोड़ा गया। क्यों जोड़ा गया? जब अमेरिका को रूस को तोड़ना था, अमेरिका सुपर पावर नहीं था उस वक्त में, कौन था? रूस था। ये तारीखी बात आपके सामने रखता हो ताकि आपको ये नॉलेज हो कि इस्लाम के साथ आतंकवाद को कब से जोड़ा गया है। किताबों में जल्दी नहीं मिलेगी आपको, बड़ी रिसर्च के बाद बहुत सारे मुअर्रिखीन ने इसको जमा किया है, वो किताबें आसानी से नहीं मिलती। रूस को तोड़ने के लिए जब अमेरिकन फौजों के पास हिम्मत नहीं थी, ताकत नहीं थी, वियतनाम की लड़ाई के बाद अमेरिकन फौज थक चुके थे, हार चुके थे, तो उस वक्त का प्रेसिडेंट कौन? हिलरी क्लिंटन। वो अपने बयान में ये बात कहता, यूट्यूब की दुनिया खोल कर देखो, शायद कि उनका ये बयान स्पीच मिल जाए। उन्होंने कहा कि हमने मदरसे बनाए, हमने $8,000 मिलियन देकर हमने मदरसे बनाए, और 7,000 टन हमने हथियार दिए। कहां पर? हमारे बनाए हुए मदरसों में। निसाब भी उन्हीं का, मदरसा भी उन्हीं का। उन मदरसों का हेड कौन? नाम नहीं बोलूंगा। टोपी और दाढ़ी पहनाए गए उनको मसनूई तौर पर, और दाढ़ियां दी गई, और कहा गया कि तुम लोग जिहाद करो रूस के खिलाफ। सुपर पावर रूस है, रूस को तोड़ो, हम तुम्हें फंडिंग करेंगे, हम तुम्हारी मदद करेंगे हर तरफ से। रूस को तोड़ने के लिए, उसकी अकड़ को तोड़ने के लिए अमेरिका ने अल कायदा को जन्म दिया। अल कायदा को जन्म देने वाले कौन? अमेरिका है। दुनिया वालों सुनो,
इस्लाम को बदनाम मत करो। अमेरिका अमेरिका 100 मर्तबा कहूंगा, मर जाऊंगा यही कहूंगा कि अमेरिका ने अल-कायदा को जन्म दिया और अल-कायदा को इस्तेमाल किया रूस को तोड़ने के लिए। जब रूस और सोवियत यूनियन को तोड़ दिया अमेरिका ने, तो अल-कायदा को बुलाकर कहता है कि जाइए, अब आप लोगों का कोई काम नहीं, रिश्ता तोड़ लिया। अमेरिका आकर अपने घर के अंदर बैठ जाता। उसके बाद ये अमेरिका फिर बैठता नहीं है, ये अमेरिका फिर तेल को हासिल करने के लिए इराक पर हमला करता, इराक पर हमला करता, तेल को कब्जे में लेता। इराक में जो फौजी लोग होते हैं वो जब बेघर होते हैं उनके ऊपर जुल्म तशद्दुद किया जाता। तो वहां से जो फौजी भटके हुए थे, जो परसिक्यूशन हुए थे, जिनके ऊपर जुल्म किया गया था, वो इराक के फौजी और ये अल-कायदा के लोग दोनों मजलूम थे। दोनों मिलकर एक गुट बनाया, जिस गुट का नाम, जिस जमात का नाम ISIS है, उसका नाम दाइश है। वो है दाइश, वो है IS, वो है टेररिज्म, वो टेररिस्ट हैं। इस्लाम से इनका कोई ताल्लुक नहीं। उनको भी आपने पैदा किया, इराक के अंदर भी आपने उनको पैदा किया। और फिर अमेरिकन मीडिया ने रातों दिन एक कर दिया, रातों दिन कोशिश की। क्या कोशिश की कि देखिए इस्लाम, ये देखिए टोपी वाले, ये देखिए दाढ़ी वाले अल-कायदा से बिलोंग करते हैं, इनका नाम तो फलां है, इनका नाम तो अब्दुर्रहमान अल-बगदादी है, इनका नाम तो अबू बकर अल-बगदादी है। मेरे भाइयों, ये सिर्फ इस्लाम को बदनाम करने की एक यहूदी की और नसारा का एक चाल था जो वो कामयाब हो गए। लेकिन मैं दावे के साथ कहूंगा कि तबलीग का टेररिज्म से कोई ताल्लुक नहीं, तबलीग का आतंकवादी गिरोह से इनका कोई रिश्ता, कोई लिंक नहीं रहा है, बल्कि लिंक तो किसी और का होता है, उनके ऊपर कोई छानबीन नहीं होती। और आले सऊद ये तारीख अपने दिमाग में और अपने दफ्तर में नोट करके दीवारों पे चस्पा कर लो। जब भी जाओ तो देखना और कहना कि इस्लाम का, तबलीग का ताल्लुक टेररिज्म से नहीं है, बल्कि ये तो अल्लाह के भटके हुए बंदों को अल्लाह से मिलाने का काम करते हैं, ये तो इंसानियत का पाठ पढ़ाते हैं, ये तो मोहब्बत की बात करते हैं। और तुम कहते हो कि इसके अंदर में मुशरिकाना अकीदा, अरे उनका अकीदा ही ये होता है अल्लाह से सब कुछ होता है और अल्लाह के अलावा किसी से कुछ नहीं होता है। इससे बड़ी वहदानियत और तुमको क्या चाहिए? बताओ, इससे बड़ी वहदानियत अगर कोई है तुम्हारे बीच में तो लाओ, पेश करो। लेकिन तुम पेश नहीं कर सकते। घर पे बैठे हो, ऐश के साथ बैठे हो, निकलो 40 दिन की जमात में अपना पैसा खर्च करके जाओ पैदल जमातों के अंदर, लोगों की कड़वी कसीरी बातें सुनो, तब पता चलेगा कि नबी की सुन्नत, नबी तबलीग करते हुए नबी को कितना दर्द होता था। तब तुमको पता चलेगा। तुम तो सोने के खान में बैठे हो, तुम तो ऐश की जिंदगी गुजारते हो, तुम्हें क्या पता नबी की सुन्नत और नबी की जिंदगी का तबलीग वाला मिशन क्या होता। एक दिन निकल कर देखो, 3 दिन का वक्त लगाओ, एयर कंडीशन रूम से बाहर आओ तो पूरे सर से पैर तक खुजली की बीमारी हो जाएगी। तब तुमको पता चलेगा कि नबी कैसे रेगिस्तान में घुमा करते थे, नबी कैसे लोगों के पास जाकर तकलीफें बर्दाश्त करके कहते थे, या युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू। इस सुन्नत को कौन जिंदा किया? इस सुन्नत को यही तबलीग वालों ने जिंदा किया है, तुमने जिंदा नहीं किया, बल्कि तुमने सुन्नत को तो दफन किया है इस धरती पे। मेरे भाइयों, बहुत सारी बातें हैं इस ताल्लुक से कहने की, लेकिन माशाअल्लाह, वाह, अब तो मुकर्रिरों को भी नाम आने लगे। चलिए, मेरी जितनी एनर्जी लॉस हो रही है, मैं इससे ड्राई फ्रूट लेकर एनर्जी बनाऊंगा। तो बहरे कैफ मेरे भाइयों, बहुत सारी गलत फहमियां पैदा की गई, आपके सामने मैंने एक्सप्लेन किया, नहीं होना चाहिए। हाँ, नबी पाक अलैहिस्सलाम के ज़माने में कुछ जंगें हुई, कुछ फसादात कुछ लोगों ने करने की कोशिश की, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने उसको सुधारा। बहुत से लोग बदनाम करते हैं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 27 जंग में गए, जिनमें से 9 जंग में आपने लड़ाई की। अरे जंग करना बाइसे रहमत हो जाता है मुल्क के लिए, समाज के लिए नहीं होता। कारगिल की लड़ाई नहीं लड़ते तो पाकिस्तान तो हमारे सर पर चढ़ जाता। पाकिस्तान से लड़ाई लेने के लिए, लोहा लेने के लिए जंग जरूरी थी कि नहीं थी?
गालवान घाटी में चीन को रोकने के लिए हमारे फौजी का वहां पर झड़प होना जरूरी था कि नहीं था? अगर जंग जरूरी नहीं है तो फिर इतने सारे वेपन्स क्यों लाते हम? क्योंकि जरूरी है जंग करना। जंग गैरों से अपनी मुल्क की प्रोटेक्शन के लिए, हिफाजत के लिए जंग करना जरूरी हो जाता और किया। मेरे हिंदू भाइयों, श्री कृष्ण जी ने किया, श्री रामचंद्र जी ने जंग की बवक्ते जरूरत। जो जंग जायज है उसको करना चाहिए। आप श्रीमद् भगवत गीता जब निकालेंगे तो श्रीमद् भगवत गीता के पहले अध्याय, मैंने मंत्र पढ़ा, वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णाम वंदे जगत गुरु महा धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामका पांडवाश्च किं कुर्वत् संजय एवं मुक्तवार्जुन संख्यो रथोपस्थोपवाविशत् विसृज्य शनं चापम शोक संविघ्न मानसा कुतस्त्वा कश्मलिदं विस्मय समुपस्थितम अनार्य जुष्टम स्वर्गम कीर्ति कर्मजुनः। मैं एक्सप्लेन करता हूं सबका, लेकिन इससे पहले श्रीमद् भगवत गीता के पहले अध्याय का पहला मंत्र है। यानी आप यूं कह सकते हैं कि जैसे कुरान करीम की पहली सूरत सूरह फातिहा है, सूरह फातिहा की पहली आयत जंग से, लेकिन ऐसा नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह कुरान में अल्लाह ने सूरह फातिहा जो शुरू में लाए, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन। कहीं पर लड़ाई की बात नहीं है, तारीफ है, अल्लाह की भक्ति है, इबादत है, पूज्य है, मार्गदर्शन है। और जिन लोगों पर ईश्वर के वो जुल्म, ईश्वर की मार पड़ी, अल्लाह का फैज़ व गज़ब नाज़िल हुआ, वो उनसे पनाह मांगी गई और कुछ नहीं, लड़ाई की बात नहीं। लेकिन श्रीमद् भगवत गीता देखेंगे, श्रीमद् भगवत गीता के पहले अध्याय का पहला मंत्र, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामका पांडवाश्च किं कुर्वत् संजयः। हमारे प्रधान जी जानते हैं, आप में से भी जो बरादरान वतन है वो जानते हैं, जब महाभारत हो रही थी, महाभारत कहाँ पे? हस्तिनापुर, ये हस्तिनापुर यहाँ पे। वो महाभारत के मैदान में, महाभारत के फील्ड में कौरव और पांडवों के बीच में कोई गैर नहीं थे, अपने ही थे। सौतेले सगे भाइयों का झगड़ा था और कुछ आपस फैमिली का कोई मैटर था, एक तरफ पांडु एक तरफ कौरव। तो वहां जब लड़ाई हो रही थी तो धृतराष्ट्र संजीव से अपने घर पे कह रहे थे, संजीव जरा बताओ तो हस्तिनापुर में, वहां कुरुक्षेत्र में क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग अराउंड बिटवीन माय चाइल्ड, मेरे बच्चों के बीच में, कौरव एंड पांडवों के बीच में क्या हो रहा है। तो उन्होंने कहा यही धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता, धर्म की लड़ाई, धर्म अधर्म की लड़ाई कहां पर? कुरुक्षेत्र में, हस्तिनापुर के उस मैदान में, बैटलफील्ड में झगड़े, लड़ाई कौरव पांडवों के बीच में। पांडु पांचों भाइयों का मैन कौन? श्री अर्जुन जी। तो अर्जुन जी अक्लमंद समझदार थे। अर्जुन जी ने देखा कि अरे मेरे सामने तो हमारे दुर्योधन भी हैं, अपने ही हैं, और भी देखा कि हमारे सारे उधर अपने हैं, चचा हैं, हमारे गुरु हैं, मैं क्यों इनसे लड़ाई करूं? उन्होंने यह फैसला किया, he decided to put down his bows and arrows, his weapons, अपने हथियार उन्होंने डाल दिए, चुपचाप बैठ गया हाथ बांधकर, हम लड़ाई नहीं करेंगे। तब आते हैं कौन? अवतार लेते कौन? श्री कृष्ण जी। श्री कृष्ण जी आकर कहते हैं कि अर्जुन व्हाट्स रॉन्ग विद यू? संस्कृत बोल रहे, मैं तो इंग्लिश बोल रहा हूं। ये क्या हो गया? एवं मुक्तम अर्जुना, ए अर्जुन मुक्ति चाहते हो तुम? कहां परमात्मा? हाँ हम तो मुक्ति चाहते। एवं मुक्तम अर्जुना संख्यो रथोपस्थोपवाविशत् विसृज्य शरम चापम शोक संविघ्न मानसा। ये किस चीज का शोक मना रहे हो? ऐसे जीत जाओगे? जालिम के सामने खड़ा होना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, उन्हें बताना पड़ेगा कि तुम जालिम हो, तुम जुल्म कर रहे हो, तुमने हमारी बेटियों की रक्षा नहीं की, तुमने समाज के अंदर लोगों को लड़ाया। बोलना पड़ेगा। कलिमतु हक़्क़िन इंद सुल्तानिन जाइरिन, जालिम बादशाह के सामने हक बात कहना बड़ा जिहाद कहलाता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, श्री कृष्ण जी कह रहे हैं। क्या? एवं मुक्तम अर्जुन संख्यो रथोपस्थोपवाविशत्। सोग मनाने से काम नहीं चलेगा अर्जुन।
और देखिए क्या कहते हैं आगे। अच्छा एक बात बताओ, तुमको किसी देवता ने, किसी ऋषि मुनि ने कहा है क्या तुमको मुक्ति मिल जाएगी, तुम लड़ाई मत करो? कुतस्तवा कश्मलिदम विश्मे समुपस्थितम अनार्य जुष्टम स्वर्गीयम कीर्ति कर्म जुनः, कि तुमको जन्नत मिल जाएगी, तुम जंग मत करो, लड़ाई मत करो। क्या तुमको किसी विद्वान ने कहा है? कहा कि नहीं गुरुजी, हमको तो किसी विद्वान ने नहीं कहा। तो फिर देखिए क्या कहते हैं अर्जुन जी, क्या कहते हैं, मास्मगमः किलेबियं मास्मगमः पार्थने तत्वय्युपद्दीयते हृदय दौर बल्यम। कुरान में है, या अय्युहन नबिय्यु हर्रिज़िल मुमिनीना अलल क़िताल, ए नबी मुसलमानों को, जालिमों को, मुशरिकों को, देशद्रोहियों के खिलाफ मोमिनों को क़िताल के लिए उभारिए। ये उन लोगों के लिए है ये आयत जो लड़ाई करते हैं, जो जुल्म करते हैं। जैसे श्री कृष्ण जी वहां पर अर्जुन को कह रहे हैं, किलेबियम मास्मगमः नैतत्वय्युपद्दीयते पार्थ नैतत्वय्युपद्दीयते। ए पार्था, कुंती का नाम पार्था, ए पार्थ अर्जुन को कह रहे हैं, ए पार्थ की औलाद, एक कुंती की के बेटे पुत्र, किलेबियम उठाओ अपने इन धनुष को और इन तीर को और मुकाबला करो सामने इनका, इन कौरवों का, इसलिए कि ये नाहक हैं, ये कल चलकर तुमको मिटा देंगे, इनका मुकाबला करो। जैसे वहां पर महाभारत के मैदान में अर्जुन जी ने अर्जुन को उपदेश दिया था, किसने? श्री कृष्ण जी ने। तो जंगे बद्र में, जंगे उहद में, जंगे हुनैन में, गज़वे तबूक में, गज़वे खंदक में, इन तमाम जगहों के ऊपर जब यहूदियों ने नाइंसाफी की, जब यहूदियों ने अलायंस को तोड़ा, जब उन्होंने बदअहदी की, मुआदे को तोड़ा, तो अल्लाह तबारक व तआला ने कहा, फ़क़्तुलुल मुशरिकीन हैसु वजदतुमूहुम, जिन्होंने तुम्हारे साथ गद्दारी की उनका मुकाबला करो, जिन्होंने तुम्हारे साथ बदअहदी की, उज़िन लिल्लज़ीना युक़ातलून बिअन्नहुम ज़ुलिमू, उनको इजाजत दी गई लड़ने के लिए, उनसे मुकाबला करो। जैसे अर्जुन को श्री कृष्ण जी ने आदेश दिया, श्रीमद् भगवत गीता के शुरू के अध्याय के तमाम टोटल मंत्र उन लोगों को कहता है। इसीलिए मेरे हिंदू भाइयों, भारत के अंदर हमारे हिंदू और मुस्लिम भाइयों, महाभारत हुआ, जरूरत के वक्त जरूरी था, नबी पाक अलैहिस्सलाम जंग में गए, जरूरत के वक्त वो जंग बहुत जरूरी था। इसलिए कोई इल्जाम न लगाए कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने तो जंगे की, क्योंकि जंग वक्त की जरूरत थी। जैसे कृष्ण जी और अर्जुन जी और फिर रावण के मुकाबले के लिए श्री रामचंद्र जी ने तलवार उठाया था, ऐसे मोहम्मद रसूलुल्लाह ने भी तलवार उठाई थी। इसमें कोई गुनाह और पाप की बात नहीं है। हाँ, कुछ लोग इसको मुद्दा बना लेते, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं जनाब ऐसा नहीं है, ये सिर्फ हमें और आपको लड़ाने के लिए बात कही जाती है, एक भ्रम फैलाने के लिए बात की जाती है। वरना ना तो कुरान में किसी के खिलाफ जुल्म का आदेश है, और न ही श्रीमद् भगवत गीता में है, न ही ऋग्वेद में, न यजुर्वेद में, न सामवेद में। आज मैं एक मंत्र, मैं बहुत एक लाइन बहुत देर तक याद करता रहा, अभी तक मेरी जुबान में नहीं आया। वो मानमा विष्णु इस तरह का वर्ड है, मेरे याद नहीं हुआ। उसमें एक अच्छी बात कही गई, उसमें ये बात कही गई, कुरान करीम की एक आयत है, वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा, ईश्वर को हमेशा याद करोगे तो ईश्वर तुम्हारे पास रहेगा। वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन, अल्लाह का जिक्र करोगे तो ये तुमको नफा देगा। तो श्रीमद् भगवत गीता में भी ये बात कही गई कि तुम्हारा पूरा ध्यान मुझ में होना चाहिए, तुम्हारी पूरी बुद्धि मुझ में होनी चाहिए। यानी आप काम करो, राजनीति करो तो ईश्वर को सामने रखो, सियासत करो तो अल्लाह को सामने रखो, यानी ईमानदारी को सामने रखो। भारत जैसे मुल्क में सियासत करना अच्छी बात है, एक प्लेटफॉर्म है, जमहूरी मुल्क है, हर किसी को यहाँ पर सियासत करने का अधिकार है, और मतदान जो होते हैं, वोटर होते हैं, उसको अधिकार होता है वो हिंदू को वोट दे, मुस्लिम को वोट दे। लेकिन राजनेताओं को चाहिए कि भाई वो अपनी कुर्सी
हासिल करने के लिए कहीं ना तो दंगा कराए न फसाद कराए। भारत के अंदर ऐसा होता रहा है, कुर्सी हासिल करने के लिए दंगे फसादात होते रहे और उनको आतंकवादी का नाम नहीं दिया जाता, उनको टेररिज्म का नाम नहीं दिया जाता, बल्कि नाम दे दिया जाता है किनका, कहीं पर कोई एक दो बेचारे टोपी वाले पकड़ लिए जाते हैं तो देखिए इनका ताल्लुक जैशे मोहम्मद से, इनका ताल्लुक लश्कर मोहम्मद से, इनका ताल्लुक अलकायदा से। आपको मालूम है मालिया गांव का जो बम ब्लास्ट हुआ था, 25 नौजवान पकड़े गए, 15-20 साल के बाद उनको कोर्ट ने रिहा कर दिया। क्या इनके पास कोई एविडेंस ही नहीं इनके अगेंस्ट? 15 साल उनकी जिंदगी बर्बाद हुई। गुरुजी कहां से दोगे? लॉ एंड ऑर्डर ऐसा मेंटेन करो कि किसी मासूम इंसानों को जेल ही नहीं हो। लेकिन नहीं, कभी डॉक्टर कफील को पकड़कर अंदर डाल देते और कभी हमारे मौलाना कलीमुद्दीन सिद्दीकी साहब, मुफ्ती जहांगीर साहब और जनाब उमर गौतम साहब। धर्म क्या है? धर्म परिवर्तन भाई। अरे जिनको अच्छा लगेगा वो इस्लाम कबूल करेंगे, जिनको अच्छा लगेगा हिंदू धर्म को कबूल करेंगे। जैसे एक गुरुजी चले गए हमारे वसीमानंद जी, जितेंद्र साहब त्यागी जी बन गए, तो किसी को कोई एतराज नहीं, उनको मन में चला गया भाई, उनको अच्छा लगा चले गए। वो भले ही उनको अभी तक हनुमान चालीसा याद नहीं हुआ है। न्यूज रिपोर्टर पूछता हनुमान चालीसा याद हुआ सर? काफी मुझे 3 ही दिन हुए, अब मुझे हनुमान चालीसा याद नहीं हुआ। भाई उनकी इच्छा है, चले जाए। हम तो, उन्होंने तो अंबार लगा दिया। उन्होंने क्या क्या सवालात किए थे, ये मैं सवाल लिख के लाया, मैं आज इस जलसे के माध्यम से बता ही देता। उन्होंने सवाल क्या किया कि इस्लाम मैंने नहीं छोड़ा, हमको इस्लाम से बाहर कर दिया। तो इस्लाम कोई घर था क्या? वो बंद थे, उसमें गेट खोलकर बाहर कर दिया कि चले जाइए। अरे वो तो खुद ही चले गए, क्योंकि उन्होंने कहा कि कुरान में ये 26 आयत है, कुरान पर उंगली उठाई। They become definitely they become disbeliever and pagans। अब तो तभी निकल गए और इस्लाम से कोई निकालता नहीं है गुरुजी। अब अगर इतने बड़े चतुर्थ हैं, इतने बड़े चालाक विद्वान हैं, तो आप बार बार बोल रहे हैं कि हमको इस्लाम से कई बार निकाला जी, कई बार हमको इस्लाम से निकाला। अरे आपने इस्लाम को पढ़ा ही नहीं। जिनको इस्लाम अच्छा लगता है वो इस्लाम कबूल करते, जिनको हिंदू धर्म सनातन धर्म अच्छा लगता है वो सनातन धर्म कबूल करते। अब अगर प्रधान जी, अगर प्रधान जी को क्रिश्चियन धर्म अच्छा लगे, क्रिश्चियन को अगर अपनाएंगे तो भाई ये प्रधान जी का पर्सनल विषय हुआ। हमको आपको उसके ऊपर तो एतराज करने का हम हैं अब्दुल्ला सालिम। हम अगर कल चलकर मंदिर में जाके घंटा बजाने लग जाएं और वहां पर जाके संत जी बन जाए, हमारे माथे में ये शिव जी का निशान है, ये देख लीजिए, ये शिव जी का, ये नेचुरली हमारे माथे में, ये देख लीजिए। 3 लकीर आप में से किसी के पास नहीं होगा, देख लीजिए, मेरे पास है। बिकॉज आई हैव अ पार्ट ऑफ शिव जी, शिव जी का पार्ट मेरे अंदर है। तो अब मैं ये कहूंगा कि जी अगर मैं चला गया मंदिर में, मैं संत बनकर बैठ जाऊं, किसी को बुरा लग सकता है, लेकिन ये मेरा पर्सनल डिसीजन है। भारत का संविधान हमें इजाजत देता है और अल्लाह के यहाँ जो हमारी कुटाई छिताई होगी वो तो मरने के बाद की बात है ना। वो अलग बात है कि रिजवी साहब वहां चले गए, अब तो रिजवी मत कहिए, अब उनको वसीमानंद जी कहते हैं, वसीमानंद, चूंकि वो यति नरसिंहानंद सरस्वती, यति नरसिंहानंद गिरी जी के हाथ पर बैठ हुए है ना, वहां कलिमा पढ़े हैं, वो जाके वहां पर गायत्री मंत्र पढ़े हैं, वो वहां पर पूजा अर्चना हुआ, तो उनका पर्सनल विषय है। अगर वो सच है तो स्वर्ग जाएंगे, अगर वो गलत पर है तो मार मार कर बंदर की तरह लाल कर दिया जाएगा। लेकिन उन्होंने क्या कहा, इस्लाम मैंने छोड़ा नहीं निकाला। अरे भाई कौन निकाला ये बताइए पहले, आपको किसने निकाला? किसने दिल भाई ने शुरू में बहुत तारीफ कर दी थी इसकी। माइक बहुत बच्चे कीप डिस्टेंस, बहुत थोड़ा अलग रहो, चोट लग जाए। उन्होंने कहा कि इस्लाम छोड़ा नहीं बल्कि निकाला। भाई इस्लाम से कोई किसी को निकालता नहीं, बल्कि इस्लाम का मतलब अल्लाह को एक मानना, मोहम्मद रसूलुल्लाह को आखिरी नबी मानना, नमाज का एतराफ करना, रोजे हज ज़कात वगैरह। बुनियन इस्लाम अला खम्सिन शहादत अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, इकामिस सलात व इताइज ज़कात वल हज व सौम रमज़ान। There are 5 pillars of Islam.
इनमें से किसी एक का। और वसीमानंद जी, जितेंद्र साहब जी उर्फ त्यागी जी, वो गए थे जी हम ब्रह्मन जी के प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगे तो हमको मंत्री संतरी का ओहदा मिल जाएगा, लेकिन जी वो बने त्यागी जी। और त्यागी जी ब्रह्मन जी से एक पायदान नीचे होते तो उनका सपना पूरा नहीं हुआ। ब्राह्मण बनने के लिए श्रीमद् भगवत गीता वेद प्रकाश उपाध्याय ने अपनी किताब में यह बात लिखी, मनुस्मृति में यह बात लिखी कि ब्राह्मण वही होगा जिसका माँ ब्राह्मण, जिसका पिता ब्राह्मण, जो ब्रह्मा जी के सर से पैदा होगा वही ब्राह्मण होगा। ये नहीं कि जनाब रिजवी के प्लेटफॉर्म से मेंढक की तरफ कूद कर वहां चले जाएंगे, एक दो इल्जाम लगा देंगे और हमको ब्राह्मण का ताज मिल जाएगा। नहीं, ये सपना गलत है गुरुजी। और कुरान अल्लाह की किताब नहीं। ये कहते हैं कुरान अल्लाह की किताब नहीं। कितनी दलील चाहिए आपको कुरान अल्लाह की किताब होने पर? व इन्नहु लतंजीलु रब्बिल आलमीन, कुरान अल्लाह की किताब है। अच्छा, ये आई कैसे इस दुनिया में? नज़ल बिही रूहुल अमीन, जिब्राइल अमीन के जरिए आई। अला क़ल्बिक, ये कुरान कहाँ पर नाजिल हुआ? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के क़ल्ब अतहर पर। ये कुरान आया किस लिए? हुदल लिन्नास, इंसानों की हिदायत के लिए। ये इतना सारा इंट्रोडक्शन है कुरान का। वसीमानंद साहब मालूम ना हो, आना मेरे पास, नर्सरी के क्लास में तुमको पढ़ाएंगे, बता देंगे कि कुरान अल्लाह की किताब है कि नहीं है। मोहम्मद इस्लाम के बानी, वो क्या बोलते हैं मोहम्मद? भाई मैं नर्सरी के बच्चों को पढ़ाता हूँ, हाँ मैं अब भी पढ़ाता हूँ। मैं जाता हूँ, मेरे स्कूल है, मैं नर्सरी और यूकेजी के बच्चों को ज्यादा पढ़ाता हूँ। उनको पढ़ाने में ज्यादा मेहनत लगती है। वर्ड मीनिंग ऐसे ऐसे आते हैं कि बड़ा बड़ा मास्टर घूम जाता है जी इंग्लिश में, अंग्रेजी में, तो हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। इसीलिए मैंने इंग्लिश उसका नाम लिया कि नर्सरी की क्लास में उनको बताऊंगा मैं कि भाई कुरान अल्लाह की किताब है कि नहीं। इस मोहम्मद इस्लाम के बानी है, उनका ये कहना। मोहम्मद इस्लाम के बानी नहीं है। इस्लाम के बानी कौन? यानी इस्लाम की शुरुआत हजरत आदम से हुई और इस्लाम का नाम भी अल्लाह ने रखा है और अल्लाह ने इस धर्म को पसंद किया। इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। और मुसलमानों का नाम भी मुसलमान अल्लाह ने रखा हुआ, सम्माकुमुल मुस्लिमीन, कि तुम्हारा नाम अल्लाह ने रखा कि तुम्हारा नाम मुसलमान। इस्लाम के बानी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह नहीं, बल्कि इस्लाम के बानी अल्लाह तबारक व तआला हजरत आदम को जब पैदा किए तो उनको मुसलमान बनाकर पैदा किए थे। ये बात भी जहन में रखिएगा। अच्छा, एक चीज और, इस्लाम आतंकी गुट का नाम। मेरे भाइयों मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, 2-4 मिनट में खत्म करूंगा, वरना दिल खैराबादी भाई साहब डंडा लेके पीछे बैठे। देखिए, इस्लाम आतंकी गुट का नाम नहीं। आज तक बता दीजिए, 1-2 आदमी अगर शरीक हो तो अलग बात है, वो किसी बहकावे में आ गए। हमारे भारत के अंदर गुजरात में दंगे हुए, मुसलमानों ने नहीं कराया। बेल्जियम में बहुत बड़ा चर्च के अंदर हमला हुआ, मुसलमान ने नहीं कराया। मुजफ्फरनगर के फसादात हुए, मुसलमान ने नहीं कराया। मालिया गांव में बम ब्लास्ट हुए, मुसलमान ने नहीं कराया। इराक की ईंट से ईंट बजा दी गई, मुसलमान ने नहीं कराया। मक्का मस्जिद में बम फोड़े गए, मुसलमान ने नहीं किया। हाथरस का कांड हुआ, मुसलमान ने नहीं किया। हमारे इस भारत की तारीख को ले लीजिए, 1980-84 को मुरादाबाद, मेरठ, भागलपुर के फसादात हुए, मुसलमान ने नहीं कराया। जब इन जगहों के ऊपर अभी रिसेंटली हमारे मुल्क में इन जगहों में दंगा करने वाले, खून बहाने वाले, किसी में भी जब मुसलमान शरीक नहीं तो फिर मुसलमानों का नाम आतंकवाद से क्यों जोड़ा जाता? आपको मैं बता दूं, आप उनको क्यों नहीं कहते कि वो आतंकवाद? आयरिशन पब्लिक आर्मी खालिस्तानी, वो है इस देश के राजीव गांधी को मारने वाला, गांधी जी को की हत्या करने वाला, वो है असल में आतंकवाद, वो है असल में टेररिज्म। उनको कहिए ना, साबरमती एक्सप्रेस के ऊपर बम फोड़ने वाले, अयोध्या के 2 फरवरी को 2002 को 27 फरवरी को वहां पर उस 2 डब्बे में आग जलाकर 27 हमारे हिंदू भाई कार सेवकों को मौत के घाट उतारने वाले जो भी हो, वो है असल में आतंकवाद, वो है असल में टेररिस्ट। उनको नहीं बोलोगे आप, बहुत आसान जनाब, बस ये टोपी दाढ़ी वाले यही मुसलमान आतंकवाद। ये सिर्फ अमेरिका ने बदनाम किया। अच्छा, मौत के लिए हमारा बीमार होना जरूरी है। वो एक बात ये भी कहते हैं कि जनाब हम ऐसे नहीं मरेंगे, हम नेचुरली नहीं मरेंगे क्योंकि हमको कोई बीमारी नहीं है,
हमको ये मुसलमान मारेंगे। उनका ये इल्जाम, मुसलमान क्यों मारेगा आपको, मार करके अपने हाथ नापाक नहीं करेंगे, क्यों मारेंगे आपको? आप इंसान हो, आप यमराज थोड़े ना हो। और जब आदमी बीमार होता है तभी मरता है क्या? आदमी तो अचानक मर जाता है, किसी को हार्ट अटैक आता है, किसी को कुछ आता है, मर जाता है। ये सारे इल्जामात लगाए। लेकिन मेरा एक सवाल उनसे, मेरा एक सवाल किनसे? यति नरसिंहानंद जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर जी से, यति नरसिंहानंद गिरी जी से, उर्फ दीपक त्यागी जी से। उनसे ये कहूंगा कि सर, मोहम्मद रसूलुल्लाह की 11 बीवियां थी, उसके पेट में दर्द हो गया, वो लुढ़क कर आपके यहाँ चला गया। वहां जब वो देखेगा कि राजा चित्रकेतु जिनकी 1 करोड़ बीवी थी, जब वो देखेगा तो वहां से कहां जाएगा? वो भाग कर बताइए। वो तो कहेगा कि हम इस्लाम से इसलिए भागे कि मोहम्मद 9 बीवी वाले, 11 बीवी वाले थे। जब वो देखेगा कि राजा भूपेंद्र सिंह 305 बीवी वाले मौजूद, राजा भूपेंद्र सिंह की कितनी बीवी? 305 बीवी। अब बहुत जमाना नहीं गुजरा उनका, अभी यही करीब के पंजाब के, ये आपका पटियाला के महाराजा गुजरे, और उन्हीं की बुग्गी पर बैठकर भारत का सबसे पहला राष्ट्रपति, दीवान दास जर्मनी की ये हिस्ट्री है, दीवान दास जर्मनी की, ऐरी गैरी किताब में नहीं, दीवान दास जर्मनी की किताब में ये हिस्ट्री लिखी हुई है। उसकी बुग्गी पर बैठकर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति भवन गए थे। उस राजा भूपेंद्र सिंह की 305 बीवी, उस वक्त में मना नहीं था, रखे कोई हर्ज नहीं है। राजा चित्रकेतु कितनी बीवी? 1 करोड़। गुरुर पुराण का मंत्र है, 1 करोड़ बीवी उनको शक्ति थी, रखते थे, मना नहीं था। हमारे भारत में खुद 1955 के अंदर में हिंदू मैरिज एक्ट बना, वरना हिंदू मैरिज एक्ट बनने से पहले इस देश में भी हमारे हिंदू भाई 2, 3, 4 शादी कर सकते थे। जैसे मुस्लिम को करने की परमिशन है 4 शादी, ऐसे वो भी कर सकते। और श्री कृष्ण जी 1623 बीवियां उनकी थी। श्री राजा दशरथ जी 3 बीवियां उनकी, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा। ये हमारे करीब के यहाँ चले जाइए, क्या म्यांमार के आसपास में मिजोरम, वहां का एक मुखिया 94 बीवी छोड़कर अभी मरा, और उसके गांव में उसके बेटे 110 हैं, बेटे और बेटी मिलाकर 110 बेटों बच्चों के लिए वो स्कूल जब गए तो स्कूल वालों ने कहा कि सर माफी चाहते हैं, हमारे स्कूल में जगह नहीं। वो आकर अपने घर में, अपने गांव में, अपने मोहल्ले में स्कूल बनाया अपने बच्चों के लिए, और दूसरे गांव के लोग आते हैं कि सर हमारे बच्चे को ले लीजिए एडमिशन। वो कहते हैं कि नहीं, हमारे बच्चे ही काफी हैं, अभी हम नहीं ले सकते। तो ये गुरुजी को, वसीमानंद जी को तो अगर पता चलेगा तो वो उनका भी बाइकाट करेंगे। भाई आप अगर उल्टे सीधे बोलते हो, आपकी बीवी छोड़कर भाग गई है, तो इसमें मोहम्मद रसूलुल्लाह की या किसी और की क्या गलती है? इसलिए यति नरसिंहानंद जी होश में रहिएगा। जिस दिन पता चलेगा कि राजा चित्रकेतु के 1 करोड़ बीवी थे, उस दिन वो फर्रा लेकर के सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाए। जैसे कुरान के खिलाफ पहुंचा, वैसे आपका फर्रा लेकर पहुंच जाएगा। अरे राजा चित्रकेतु 1 करोड़ बीवी वाला, औरत के याश, इस तरह के अल्फाज पढ़ाएं, क्योंकि मोहम्मद रसूलुल्लाह के बारे में कहा, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 11 शादी की। पहली शादी की कितनी साल की उम्र में? 25 साल की उम्र में, एक 54 साल, एक 40 साल की बूढ़ी औरत से। अगर नबी पाक अलैहिस्सलाम औरत के शौकीन होते, एक बात दयानतदारी के साथ बताओ, 24-25 साल का एक जवान, हैंडसम, इंटेलिजेंट, बहुत ज्यादा चालाक, शार्प माइंड, ऊंचे खानदान से बिलोंग करता है। आज है कोई माए का नाम इस पैगंबरपुर में इंजीनियर किया हुआ हो, बीटेक किया हुआ हो। हमारे काशिफ भाई खूबसूरत है, अगर इनकी शादी नहीं हुई, इनको कहेंगे कि काशिफ साहब, या हमारे मुस्लिम भाई, उनको कहेंगे कि मुस्लिम भाई अगर आपकी शादी नहीं हुई, आप जवान हैं। पैगंबरपुर में एक औरत है जिसकी 2 मरतबा शादी हो चुकी, बेवा हो चुकी, क्या आप शादी करेंगे? वो कहेंगे नौज बिल्लाह मिन ज़ालिक, ला हौल बिला कुव्वत, मैं जवान आए, मैं यंग पर्सन, मैं बूढ़ी औरत से शादी करूंगा?
यही कहेगा। लेकिन कुर्बान जाइए मोहम्मद रसूलुल्लाह पर। उन्होंने एकदम पहले पैगाम आते ही ख्वाजा अबू तालिब जब कहे कि बेटे निकाह का पैगाम, आपने सरेखम तस्लीम करके कहा निकाह क्या, और आपने 25 साल की उम्र से लेकर 54 साल की उम्र तक आपने हजरत खदीजतुल कुबरा के साथ जिंदगी गुजारी। क्यों 11 शादी की? 11 शादी की जमाने के लोगों को बताने के लिए। अगर किसी जवान की शादी आज के जमाने में किसी बूढ़ी औरत से हो जाए तो वह कैसे दुनिया में जिंदगी गुजारेगा? वो बीबी खदीजतुल कुबरा की जिंदगी उठाकर देख ले। अगर किसी उम्र दराज आदमी का निकाह किसी छोटी बच्ची से हो जाए, तुम्हारी लड़की से, वो निकाह जिंदगी कैसे गुजारेगा? अम्मा आयशा की जिंदगी उठाकर देख ले। अगर किसी जवान की शादी ऊंचे घराने में हो जाए तो कैसे जिंदगी गुजारेगा? तो मोहम्मद रसूलुल्लाह और उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की जिंदगी उठाकर देख ले। अगर किसी की औरत बहुत ज्यादा तेज दिमाग है, हमेशा डंडे लेके आ जाती है शौहर के ऊपर, हमेशा एकदम तनी रहती, चाय नहीं देती, खाना नहीं देती है, तो कैसे जिंदगी गुजारेंगे? तो मोहम्मद रसूलुल्लाह की जिंदगी हजरत हफ्सा की जिंदगी उठाकर देख। हजरत हफ्सा इसी तरह थी, बहुत गर्म मिजाज, बहुत गर्म मिजाज। अगर किसी की बीवी गरीब है, वो आदमी मालदार है, तो कैसे जिंदगी गुजारेगा? तो हजरत जवेरिया की जिंदगी उठाकर देख ले, क्योंकि वो लौंडी और गुलाम बांदी बनकर के आए थे, अल्लाह के नबी ने उनसे निकाह किया था। ये है अगराज़ और मकासद 11 शादी करने का। वसीम आनंद जी याद रखिएगा, नबी के किसी भी तरीके पर, कुरान के किसी भी हुक्म पर हिकमत से वो खाली नहीं होते। एक पैगाम होता है, एक उसके अंदर लॉजिक होता है। आपको समझने की जरूरत है, पूरी दुनिया को समझने की जरूरत है। आखिर में मैं तमाम लोगों से अराकीन जलसा का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, चूँकि अब यहाँ तक हमारा वक्त था। अब आप लोगों का अभी तक तो जाफर तैयार की सुन्नत पर अमल कर रहे थे, अब यहाँ से हसन बिन साबित की सुन्नत को जिंदा किया जाएगा। आप लोग और से सुनिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।